उस दिन अहमद अपनी माँ के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद नहीं था, मगर उसकी माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पर सवाल यह है कि वाकई वो माँ को वक्त ना दे सका या माँ ने उससे कुछ छुपा रखा था। यह कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, यह हर उस बेटे की है जो आज मसरूफ है और शायद कल सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाए। अहमद एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। गुर्बत उनके घर के दीवारों में बस चुकी थी, लेकिन उसकी मां, जिसे सब खाला भी कहते थे, एक बहादुर औरत थी। और अब वही अहमद की मां भी थी, बाप भी, दोस्त भी और सहारा भी। खाला भी रोज गांव के घरों में काम करती, झाड़ू पोछा लगाती, बच्चों को संभालती और जो कुछ भी कमाती वो अहमद की पढ़ाई, कपड़ों और खाने पर खर्च कर देती। खुद वो अक्सर पुराने कपड़ों में होती थी, टूटी चप्पल पहनती और रोटी के साथ सिर्फ नमक खाकर गुजारा करती। अहमद को कभी अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी माँ कितना कुछ सह रही है। एक बार अहमद ने कहा, अम्मी, मेरे जूते फट गए हैं, स्कूल वाले मजाक उड़ाते हैं। खाला भी ने अगले दिन काम के बाद अपना दुपट्टा गिरवी रखकर अहमद के लिए जूते खरीद लिए। अहमद खुश हो गया, पर उसे कभी ना पता चला कि मां ने 1 महीने तक दुपट्टा नहीं ओढ़ा, सिर्फ उसके जूतों की खातिर। वक्त बदला। अहमद पढ़ाई में अच्छा था, मां की दुआएं रंग लाईं और आखिरकार वो शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल हो गया। मां ने फीस जमा करने के लिए अपने जेवर बेच डाले। कॉलेज के बाद अहमद को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने शहर में एक फ्लैट लिया, नई गाड़ी खरीदी और अब वो कामयाबी के सफर पर था। शुरू के दिनों में वो रोज मां को फोन करता, उनसे मशवरा लेता, दुआएं लेता। फिर ये फोन हफ्ते में 1 बार हुए, फिर महीने में 1 बार, फिर 6 महीने गुजर गए, मगर अहमद को मां याद ना आई। खाला भी दरवाजे की तरफ रोज देखती, शायद आज अहमद आ जाए। हर रोज खाने में 2 प्लेटें रखती, एक अपने लिए और एक अहमद के लिए। मोहल्ले वालों ने कई बार कहा, खाला, अब तो वो बड़ा आदमी बन गया है, आपको शहर ले जाएगा। वो मुस्कुरा कर कहती, ले जाएगा, बस काम में मसरूफ है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। एक दिन अहमद को गांव से एक फोन आया, आवाज कांप रही थी, अहमद भाई, खाला बहुत बीमार हैं, शायद अब वक्त ज्यादा नहीं बचा उनके पास, बस आपको देखना चाहती हैं। अहमद के हाथ से फोन गिर गया। वो फौरन गाड़ी लेकर गांव की तरफ रवाना हुआ, दिल में बोझ लिए, आंखों में शर्मिंदगी। जब वो गांव पहुंचा तो खाला भी बिस्तर पर थी, जिस्म कमजोर, चेहरा जर्द, लेकिन आंखें चमक रही थी। बेटे को देखकर अहमद उनके करीब बैठा, हाथ पकड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। खाला भी ने आहिस्ते से कहा, तू आ गया बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर उन्होंने हल्की सी सांस ली और आंखें बंद कर ली। सुकून के साथ मां चली गई, हमेशा के लिए। चंद दिन बाद अहमद ने मां के कमरे की सफाई शुरू की। एक पुराना संदूक खोला, उसमें एक चादर, अहमद के पुराने कपड़े, एक टूटा सा खिलौना। पर्ची पर लिखा था, बेटे, अगर कामयाब हो जा तो मुझे अपने साथ रखना, और अगर ना रख सके तो कम से कम याद रखना, मैं दुआ बनकर तेरे साथ रहूंगी। अहमद जमीन पर बैठ गया, पर्ची को सीने से लगाया और वो फूट फूट कर रोने लगा। कहानी का सबक, मां सिर्फ पालती नहीं, अपनी सांसें भी बेटे में बसा देती है। कामयाब होने के बाद अगर आप अपनी मां को भूल जाएं, तो वो कामयाबी सिर्फ खालीपन बन जाती है।